नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों को पता है कि सक्षमता पास जो अभ्यर्थी हैं उनका विद्यालय आवंटन होना है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया अब लगभग शुरू हो चुकी है। सक्षमता पास अभ्यर्थियों के लिए समय सारणी तय कर दिया गया है। जो अभी सक्षमता पास जो फेज़ 1 में जो पास है अभ्यर्थी उनके लिए, और ये जो डेट फिक्स किया गया है वो 1 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त तक उनका वेरिफिकेशन होगा। और इस वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, क्या क्या लगेगा, इन सारी बातों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। और पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा और चौथा स्लॉट और पांचवा स्लॉट कब कब रहेगा, वेरिफिकेशन का जो टाइमिंग फिक्स किया गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि आखिर सक्षमता पास जो अभ्यर्थी हैं उनको कितने स्लॉट में टाइमिंग फिक्स की जाएगी। और ये तिथि है, तिथिवार आपको 1 से लेकर के 6 अगस्त तक उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही हम देखेंगे कि वेरिफिकेशन के दौरान उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो लेकर के जाएंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सबसे अधिक आप इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो। चलिए, शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इनके द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 माह फरवरी मार्च 2024 में आयोजित किया गया था। सक्षमता परीक्षा का परीक्षा प्रकाशित किया जा चुका है, आप सबको मालूम है ही। स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है 9 पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। तो जो शिक्षक कह रहे हैं कि हम योगदान नहीं करेंगे, अपने विद्यालय में ही रहेंगे, और चूंकि हम सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं तो हम वहीं पर राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, तो ये भ्रम वे नहीं पाले, क्योंकि जब वे योगदान करेंगे उसके बाद ही वे विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। और स्पष्ट है कि 9 पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात ही विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। सक्षमता परीक्षा का परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। आगे है कि सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि उन्हें नियुक्ति हेतु कौन जिला आवंटित किया गया है, और सभी संबंधित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है। अब सभी अनुशंसित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष भी वेरिफिकेशन उन्हें नियुक्ति हेतु आवंटित जिला डीआरसीसी में की जाएगी। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा, यानी मुख्यालय स्तर से जिला मुख्यालय जो है वहीं से किया जाएगा कि आपका किस टाइम पर और किस डेट में आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन जो है वह 9 बजे सुबह से शुरू होगी और लगभग 4:30 बजे तक ये वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा। उसमें 5 स्लॉट में टाइमिंग को बांटा गया है। पहला 9 से 10:30 बजे तक, दूसरा 10:30 से 12 बजे तक, यानी 1.5 घंटे का जो टाइमिंग रखा गया है। तीसरा स्लॉट है 12 से 1:30 बजे तक, चौथा है 1:30 से 3 बजे तक, और अंत में पाँचवा जो है 3 से 4:30 बजे तक है। इसी स्लॉट में उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब बात आ रही है कि वेरिफिकेशन हेतु शिक्षकों के कोटि के अनुसार तिथि का निर्धारण निम्नवत किया जाता है। जो तिथि का निर्धारण है वह शिक्षकों के कोटि के आधार पर किया गया है। जैसे उच्च माध्यमिक 10+2 के जो शिक्षक है या पुस्तकालयाध्यक्ष है उनका 1/8/2024 से होगा लगातार। माध्यमिक शिक्षक जो है उनका 2/8/2024 से होगा। स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक 3/8/2024 से लगातार होगा। मूल कोटि के उर्दू बांग्ला शारीरिक शिक्षक 5/8/2024 से लगातार उनका वेरिफिकेशन होगा। और मूल कोटि के सामान्य शिक्षक 6/8/2024 से लगातार होगा। चूंकि मैं आपको बता दूं कि एक जिले में कोई ऐसा जिला है जहाँ पे लगभग 15,000, 18,000, 20,000 शिक्षक हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उसमें सक्षमता परीक्षा कितने अभ्यर्थी दिए हैं, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि एक दिन में होगा या नहीं होगा। क्योंकि सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे डेट रखा गया। उच्च माध्यमिक 10+2 और पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए 1 अगस्त को, हाई स्कूल के जो टीचर हैं उनके लिए 2 अगस्त को, स्नातक कोटि यानी जो 6 to 8 में ग्रेजुएट लेवल में है उनके लिए 3 अगस्त का, मूल कोटि के जो उर्दू बांग्ला शारीरिक यानी फिजिकल जो टीचर हैं उनका 5 अगस्त को, और मूल कोटि के सामान्य शिक्षक हैं उनका 6 अगस्त के लिए टाइमिंग फिक्स किया गया है। अब बात आ रही है कि किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट या तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को दी जाएगी। वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश, अब देखिए अनुदेश क्या है। वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों या पुस्तकालयाध्यक्षों की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यानी जो हमारे सक्षमता पास शिक्षक है उनका हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये वेबसाइट पर उनका टोटल जो भी ब्यौरा है वो रहेगा, वहाँ से देख सकते हैं कि वर्गवार, विषयवार यानी किस वर्ग के शिक्षक हैं और किस विषय के शिक्षक हैं, किस स्लॉट में उनको टाइमिंग दिया गया है, ये सारी बातें उस पर रहेगी। वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी या आपाधापी न करे। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल सही बात है।
उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन में लिख दिया गया कि उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी, जबकि ऑलरेडी आप सबों को मालूम होगा जो नियमावली है उसमें कहा गया है कि ट्रेंड पे स्केल डेट, यानी जिस दिन उन्होंने प्रशिक्षित वेतन का जो तिथि है वही उनके वरीयता का आधार होगा। तो ये लिखा जाना कहीं से ये उचित नहीं है, इसमें लिख दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर, अब देखिए अब क्या क्या लेके आना होगा, आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर मोबाइल के साथ आएंगे, जिस पर SMS ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल पर प्रवेश का आधार यही होगा, यानी वेरिफिकेशन पर जब जाना होगा तो आपको आधार कार्ड लेके जाना होगा और आप मोबाइल नंबर लेके जाइएगा, जिस आधार में जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा, क्योंकि आपके उसी नंबर पर क्या आएगा, वेरिफिकेशन का एक मैसेज आएगा, आपके टाइम की स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षा के अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे, यानी आप मार्क ऑन ड्यूटी कीजिएगा। जो अभी जो ड्यूटी कर रहे हैं आप सेल्फ अटेंडेंस स्कूल में या टीचर अटेंडेंस जो स्कूल आईडी से कर रहे हैं उसको आप मार्क अटेंडेंस आप कर सकते हैं। और इसमें लिखा जा रहा है कि वेरिफिकेशन भाग लेने वाले शिक्षा के अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। चलिए अच्छी बात है, ये अच्छी खबर है शिक्षकों के लिए, सक्षमता पास अभ्यर्थियों के लिए कि प्रत्येक विद्यालय के कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन में आएंगे। अब देखिए डिपेंड करता है कि अगर एक विद्यालय में 10 शिक्षक है या 9 शिक्षक है और 9 शिक्षकों ने अभी सक्षमता परीक्षा दे दिया है तो 1/3 यानी 1/3 व्यक्ति ही जाएंगे, यानी 3 शिक्षक ही जाएंगे उस दिन वेरिफिकेशन में। 3 दिन पश्चात दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन हेतु आएंगे ताकि विद्यालय की गतिविधि प्रभावित न हो। आगे वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है। देखिए जिला स्तर पर मुख्यालय स्तर पर जब निर्धारित होगा तो स्थानीय स्तर पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और यहाँ मुख्यालय स्तर का अर्थ ये भी हो सकता है कि पटना से टाइम स्लॉट आपका फिक्स किया जाए, तो अभी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मुख्यालय स्तर पर कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। तो स्थानीय स्तर तो ब्लॉक वगैरह विद्यालय है तो उस स्तर पर तो परिवर्तन होने का संभव ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। चलिए आगे देखा जा रहा है कि वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। यानी मान लीजिए कोई अभ्यर्थी अगर अनुपस्थित रहा तो वेरिफिकेशन समाप्त के बाद जब उसका डेट का समाप्त हो जाएगा वेरिफिकेशन की टाइमिंग और डेट, तब उस तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा उस व्यक्ति का जो अनुपस्थित रह जाएगा। अब आइए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सबसे अधिक आप अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो जरूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के पश्चात। चलिए अब देखते हैं कि हमारे सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक है, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं या पुस्तकाध्यक्ष हैं, उनके लिए कि वे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहाँ वेरिफिकेशन में जाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं, चूँकि आप जाति प्रमाण पत्र लगाए थे तो जो आपने अपलोड किया था सक्षमता परीक्षा भरते समय वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, जिसमें मूल जाति प्रमाण पत्र था, दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर मान लीजिए कोई डिसेबल्ड है उनके लिए, मूल आधार कार्ड लेके जाना है, नियोजन पत्र लेके जाना है, मैट्रिक प्रमाण पत्र लेके जाना है, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र लेके जाना है, स्नातक का प्रमाण पत्र लेके जाना है, अगर आपने PG दिया है तो स्नातकोत्तर यानी MA का प्रमाण पत्र लेके जाना है, DLED या BEd का प्रमाण पत्र लेके जाना है। दक्षता जो उत्तीर्ण है BTET या STET या CTET परीक्षा में कोई ना कोई आप उत्तीर्ण होंगे ही, चाहे दक्षता हो या TET हो या हाई स्कूल 10+2 में तो STET फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर होंगे और CTET होंगे अगर 1 to 5 या 6 to 8 के लिए होंगे तो इसको लेकर आपको जाना होगा। और अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट्स स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति साथ लाएंगे, यानी सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट्स, जितना डॉक्यूमेंट्स है उसमें कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट्स का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप कह रहे हैं जैसे कि जाति प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक, इंटर, BA, MA, DLED, BEd, CTET या दक्षता, सबका आपको सेल्फ अटेस्टेड जमा करना पड़ेगा। उक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अभ्यर्थी को निम्नलिखित अभिलेख भी लाना होगा। अब देखिए इसके अलावा भी और बहुत सारे अभिलेख लाना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, यानी जो आपने BSCB के द्वारा जो सक्षमता परीक्षा दिया है तो मूल प्रवेश पत्र आपको लेकर जाना होगा। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ भी लेकर जाना होगा, जो आपने मूल प्रवेश पत्र में जिस तरह का आपने फोटो दिया था सक्षमता परीक्षा हेतु। अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ, अब देखिए बैंक अकाउंट जो नंबर के साथ
उनको कैंसिल चेक या पासबुक, यानी पासबुक पर ऑलरेडी अकाउंट नंबर होता है तो एक पासबुक छोड़िए, चेक बुक पर अकाउंट नंबर होता है तो चेक बुक उनको लेके जाना पड़ेगा जिनको वे कैंसिल करेंगे। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक या पासबुक की प्रति, तो पासबुक की प्रति भी ली जा सकती है इसमें कहा जा रहा है, और कैंसिल चेक, या तो अगर पासबुक तो सबके पास है और चेक बुक भी लिया जाना चाहिए, जैसे मेनली यही होता है कि चेक बुक लिया जाता है, कैंसिल चेक बुक। चलिए आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं कि कैंसिल चेक बुक और पासबुक। अब बात आ रही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश, अब उनके लिए क्या अनुदेश है, और ये चिट्ठी है आपको एस सिद्धार्थ साहब का, अपर मुख्य सचिव साहब का। आज 16/7/2024 को ये पत्र निकला हुआ है और 566 उसका ज्ञापांक है। मैं आपको बता दूं कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके लिए क्या क्या अनुदेश है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, बने हुए हैं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सबसे अधिक आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका शेयर करना ही मेरे वीडियो की ये सफलता साबित होगी। और चूंकि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आगे बात करते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु क्या अनुदेश है। वेरिफिकेशन स्तर पर आवश्यक विषयवार काउंटर का निर्माण एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण, देखिए कह रहा है कि यहाँ पे जो DU है वे आवश्यक काउंटर का निर्माण करेंगे और ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था करेंगे, यानी लाउड स्पीकर लगाएंगे। निर्धारित काउंटर पर कर्मियों का प्रतिनियोजन एवं आवश्यकता अनुसार पदाधिकारी या कर्मियों की व्यवस्था करेंगे। DRCC संस्थान में उपलब्ध संसाधन के अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त काउंटर पर आवश्यक उपकरणों यथा कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना। वेरिफिकेशन कारण हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता 3 सदस्यीय दल की गठित करना। चलिए अच्छी बात है। वेरिफिकेशन स्तर पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारी के अनुरोध पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराना। उसके अलावा अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त SMS एवं ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की दी गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश देना, यानी प्रवेश आपको तभी मिलेगा उसमें जब आपका टाइम आया होगा, आपके मोबाइल पर जो स्लॉट आपका आया होगा, जो टाइमिंग स्लॉट दिया गया है 1.5 घंटे का, जैसे 10 से 11:30, 11:30 से आपको 9 से 10:30, 10:30 से 12, ऐसे जो टाइमिंग स्लॉट दिया गया है। वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जांच होगा, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड किया है। वेरिफिकेशन पंजी एवं अन्य सभी अभिलेखों पर गठित दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, और वेरिफिकेशन के दौरान कई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। यही 4 ऑप्शन की बात की जा रही है। उपरोक्त क्रमांक 1-3 के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉटवार संधारित कर सीलबंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल उपलब्ध कराएगा। 1 और 3 के अनुसार ये कह रहा है कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया उनका, और वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, यानी फर्जी पर और सही ये कहा जा रहा है। तो ये सीलबंद इनको जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। उपरोक्त क्रमांक 4 में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका देते हुए उनकी तिथि और टाइम स्लॉट निर्धारित की जाएगी कि आप अपना जो आप मूल प्रमाण पत्र जरूर लाइए। अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद या फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। वेरिफिकेशन स्तर पर अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन के प्रत्येक चरण का वीडियोग्राफी कराया जाएगा। उपरोक्त के संबंध में विशेष जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। तो ये सारी बात एस सिद्धार्थ साहब ने लिखा है, और ये जो पत्र जारी हुआ है यह शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी हुआ है। मैं आपको बता दूं कि स्लॉट वही है 9 से 10:30, 10:30 से 12, 12 बजे से 1:30, 1:30 से 3 और 3 से 4:30। जो शिक्षक ये कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे दूसरे विद्यालय में और इसी विद्यालय में रहेंगे और हमको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, बहुत सारे शिक्षक इस भ्रम में है कि हमें सक्षमता परीक्षा अब नहीं देनी पड़ेगी, यानी जो द्वितीय सक्षम द्वितीय का फॉर्म भर चुके हैं वे सोच रहे हैं कि नहीं सक्षमता परीक्षा का कोई फायदा नहीं है, हमको नहीं देनी होगी और बिना सक्षमता परीक्षा के हम राजकर्मी बन जाएंगे। तो इस भ्रम को निकाल देंगे कि सक्षमता परीक्षा नहीं देना है, आपको हर हाल में सक्षमता परीक्षा देना होगा। क्योंकि सक्षमता फर्स्ट जो दिए हैं फर्स्ट फेज का उनका तो वेरिफिकेशन हो रहा है,
सेकंड फेज का जब आप दीजिएगा तो आपका वेरिफिकेशन उस समय पे होगा, और जब आप विशिष्ट शिक्षक बनिएगा तब आप राज्यकर्मी बनिएगा, और तब राज्यकर्मी का दर्जा लेने के बाद आप सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले आप इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू मित्रों।